हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इंग्लिश का सिलेबस, जो आप पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम एक एक चैप्टर करके आपको पूरे कंप्लीटली एंड पूरा आप एक्सप्लेन करके मैं आपको पहले इसकी समरी बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सिलेबस, देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, पहले मैंने लिख रखा है क्लास 10th इंग्लिश। तो इसका देखिए, सबसे पहले मैं प्रोज के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपकी कहानियां आती हैं। तो पहला चैप्टर आपका आ लेटर टू गॉड, आ लेटर टू गॉड हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मीन्स स्वतंत्रता के लिए एक लंबी चाल, है ना, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी चाल, ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला जी का। फिर आपका थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने की दो कहानियां हैं। पहली आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन, काला जहाज, काला हवाई जहाज आप ऐसे कर सकते हैं। तो दो स्टोरी फिर ये होगी। इसमें आते हैं फिर आपका चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, एने फ्रैंक की डायरी से, है ना। तो ये आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक हो गया। फिर आते हैं अगले चैप्टर पर, और अगला चैप्टर आपको क्या है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया। मीन्स कह सकते हैं भारत की दृश्य कह सकते हैं, या भारत का नजारा कह सकते हैं, या भारत की धड़कन। तो उसमें पहला है आपका, देखिए तीन कहानी इसमें है। आप बेकर फ्रॉम गोवा, एक ये हो जाएगा। दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा कुर्ग, कुर्ग आपका एक स्थान है। तीसरा चैप्टर आपका टी फ्रॉम असम, टी हो जाएगा। फिर आपका ये कहानी, फिर आपका आता है अगला चैप्टर, उसमें है मिजबिल द ऑटर, ये कहानियां हैं। फिर आपका अगला चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, ये कहानी होगी। फिर आपका अगला चैप्टर है द sermon एट बनारस, ये हो जाएगा sermon एट बनारस। उसके बाद आपका है लास्ट चैप्टर द प्रपोजल, प्रपोजल में होता है प्रस्ताव। तो ये आपके इसमें चैप्टर हैं जो आपकी प्रोज में आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पोएट्री में आते हैं। पोएट्री में आपकी कविताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी पोएम्स है आपकी जो इंपॉर्टेंट है। तो पोएम मैंने इतना लिख रखी है, सारी पोएम आपको इसमें दी गई है। पहली पोएट्री में आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फायर एंड आइस, फायर में पता होता है आग और बर्फ, तो ये हो जाएगा। फिर तीसरा चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में, टाइगर में क्या होता है बाघ, तो चिड़ियाघर में बाघ हो जाएगा। फिर आपका दिया है अगला हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर कैसे बताते हैं ना, हाउ टू टेल मींस कैसे बताते हैं वाइल्ड एनिमल। फिर आपको हो जाएगा दी बॉल पोयम, है ना, बॉल पोयम हो जाएगा। फिर आपकी पोयम है अमेंडा, अमेंडा आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद द ट्रीज, ट्रीज हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा फॉग। तो इतने आपके थे। अभी आपकी सप्लीमेंट्री वाक्य शॉर्ट स्टोरीज, तो आप ये जो मैंने लिख रखा है प्रोज और पोएट्री, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको सप्लीमेंट्री के बारे में बता सकूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन इस चैप्टरों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं सप्लीमेंट्री पर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना, मिस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट या सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें देख लेते हैं आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। पहला आपका हो जाएगा अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, है ना, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा द थीव्स स्टोरी, है ना, चोर की कहानी हो गया। और ट्रम्प ऑफ सर्जरी में सर्जन की वो होती है जीत, है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर हो जाएगा। अगला चैप्टर आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, है ना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका दिया है पांचवा चैप्टर फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये हो गया इसमें। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 7 द नेकलेस, नेकलेस हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 8 है भोली, और लास्ट चैप्टर आपका द बुक सेव्ड द अर्थ, ये आपके हो गए सप्लीमेंट्री रीडर, है ना। अब हम आते हैं ग्रामर पर, और ग्रामर में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, ये आपको ग्रामर है, और ग्रामर में पहले तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना दोस्तों, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको मिलनी पड़ने हैं। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, ये तो आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, है ना। तो 10th में भी रिवाइज करिएगा। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपको डिटेल से। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर आपको पढ़ना है टेंस, टेंस आपको बहुत अच्छे से आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आता तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। टेंस हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा वॉइस, वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या है, नरेशन, है ना, तो ये आपको पढ़ना है।
फिर अगला अगला टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको पढ़ना है। फिर आपका रीऑर्डरिंग हो जाएगा, वाक्य को सही में लिखने की प्रक्रिया ना, वाक्य को शुद्ध या सही करने की प्रक्रिया। फिर आपका हो जाएगा पंक्चुएट। पंक्चुएट में आपको शुद्ध सही करना है, जैसे कोई स्मॉल दिया कोई कैपिटल दिया तो उसको सही करना है। फिर आपका हो जाएगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मीन्स एक पैसेज आपका हिंदी में लिखाएगा उसको इंग्लिश में करना रहेगा। ट्रांसलेट इनटू, यहाँ हिंदी में इंग्लिश कर लीजिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये हो जाएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये हो गया ट्रांसलेट इनटू, मीन्स हिंदी में आपका लिखा हुआ आएगा और आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फिर आपका हो जाएगा लेटर या एप्लीकेशन, दो आते हैं, दो में से एक करना होगा। तो लेटर या एप्लीकेशन मैं बता दूंगा आपको अच्छे से, वैसे मैंने पहले लेक्चर में डाल रखा है लेकिन मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा। फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट, आपका हो जाएगा आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स क्या, इससे इससे कोई आर्टिकल बोला जाता है बस इसमें आपको इससे की जगह आर्टिकल, क्योंकि अब आर्टिकल करके ही आता है, होता वही है कुछ नहीं बस, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे दिया जाता है। हालांकि इससे कोई आर्टिकल बोला गया, उपपद है ना, तो आपको लिखना है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। मैंने इंग्लिश फर्स्ट एंड इंग्लिश सेकंड आपको दोनों का सिलेबस बता दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर मैं आपको एक एक चैप्टर को अच्छे से आपको बताऊंगा और लिखाऊंगा भी, है ना दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िएगा, ताकि मैं आपको जब सिलेबस पढ़ाऊँ तो आपको लगे कि हाँ सर ने ये बता रखा है ना दोस्तों। तो ये आप पढ़िएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।